अस्सलाम वालेकुम क्लास। एज यू नो दैट सिटी हाई स्कूल हैज़ बीन स्टार्टेड ऑनलाइन क्लासेस एंड हम चैप्टर नंबर 5 का जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल को लॉर्ड केल्विन एक साइंटिस्ट थे, इसने लॉर्ड केल्विन ने एक स्केल डिस्कवर किया जिसका नाम क्या था, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, और इसको दूसरा नाम था केल्विन स्केल, क्योंकि इसको केल्विन ने किया था डिस्कवर, तो इसका नाम क्या था, केल्विन स्केल। ठीक है। अब इन्होंने जो मैयर किया, ये जो स्केल मैयर किया था, इस स्केल की जो हमारे पास वैल्यू है वो वैल्यू थी 0 केल्विन। अगर केल्विन में मैयर करते या अगर डिग्री सेंटीग्रेड में मैयर करते तो ये इक्वल होता -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल। इन्होंने इस टेम्परेचर को कहा कि ये क्या है, ये एब्सोल्यूट ज़ीरो है। फिर क्वेश्चन अराइज हुआ एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या है। एब्सोल्यूट ज़ीरो ऐसा टेम्परेचर है एट विच आइडियल गैस हैव ज़ीरो वॉल्यूम, यानी आइडियल गैस का वॉल्यूम क्या होगा, ज़ीरो होगा। ये क्या है, ये एब्सोल्यूट ज़ीरो है। इसकी वैल्यू आ गई, इसको डिस्कवर किया किसने किया, केल्विन ने किया। अब अगर हम लोग इन दोनों स्केल को ड्रॉ करते हैं, केल्विन स्केल को भी और सेल्सियस स्केल को भी, तो आप एक चीज़ नोटिस करें, इन दोनों की जो डिग्रीज हैं, डिग्री की रेंज है वो सेम है। यानी जब 0 केल्विन होगा, क्या कहा, जब 0 केल्विन होगा तब डिग्री सेंटीग्रेड में इसकी वैल्यू होगी -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। जब केल्विन में वैल्यू आएगी 273 केल्विन, तो यहाँ जो वैल्यू हमारे पास आएगी ये हमारे पास होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। इस लिहाज से हम क्या कर सकते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट कर सकते हैं केल्विन में, और केल्विन को कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में। इनको वाइस वर्सा किया जा सकता है। अब अगर हमें ये कहा जाता है कि आपने किसी जो टेम्परेचर है उसको डिग्री सेंटीग्रेड में, उसको किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में। हमने किस में कन्वर्ट करना है, टेम्परेचर को केल्विन में करना है, किस टेम्परेचर जो हमें डिग्री सेंटीग्रेड में किया गया। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, प्लस में है, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू में +273 ऐड करेंगे। से फॉर एग्जांपल हमें एक टेम्परेचर दिया गया था 750 डिग्री सेंटीग्रेड, और हम ये एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन भी है, हमें ये कहा गया कि इस टेम्परेचर को आपने कन्वर्ट करना है केल्विन में। तो हम 75 डिग्री सेंटीग्रेड जो हमारा टेम्परेचर दिया गया था, इसमें ऐड करेंगे 273, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1023। अब ये टेम्परेचर किस में है, ये अब डिग्री सेंटीग्रेड की बजाय किस में कन्वर्ट हो गया, केल्विन में। तो हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन डिग्री, केल्विन को किस में कन्वर्ट करना है, सॉरी डिग्री सेंटीग्रेड को किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में। ये आपके पास एक बेसिक फार्मूला आ गया। अब अगर आपको ये कहा जाता है कि इसी जो केल्विन में टेम्परेचर आया है, इसी को आप किस में कन्वर्ट करें, इसको कन्वर्ट करें डिग्री सेंटीग्रेड में, तो आपने बेसिक फार्मूला क्या करना है, एक ये करें, टेम्परेचर जो हमें केल्विन में दिया गया है, केल्विन में कन्वर्ट करना है, इसमें डिग्री सेंटीग्रेड +273 ऐड करना है। अब अगर ये कहा जाता है ना कि डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है, किसको, टेम्परेचर को, कौन से टेम्परेचर को, केल्विन में, तो हम जो टेम्परेचर हमें केल्विन में दिया गया है, ये 273 इधर प्लस हो रहा था, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है। से फॉर एग्जांपल हमें टेम्परेचर दिया गया था 100 केल्विन, और हमें कहा गया कि इसको कन्वर्ट करें आप डिग्री सेंटीग्रेड में। तो केल्विन में वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, 100 -273 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, और अब हमारे पास जो टेम्परेचर की वैल्यू आएगी डिग्री सेंटीग्रेड में वो कितनी आएगी, -173। तो इस टेम्परेचर के थ्रू हम एक फॉर्म में टेम्परेचर के एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अब नेक्स्ट हम लॉ पढ़ने वाले हैं, जो सेकेंड लॉ है गैसेस का लॉ, चार्ल्स लॉ। गैसेस के 2 लॉज हैं, बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। कल हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था बॉयल्स लॉ को, आज हम डिस्कस करेंगे चार्ल्स लॉ को। चार्ल्स लॉ भी इम्पोर्टेंट है पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, और इससे जो हम डेरिवेशन करेंगे उस इक्वेशन को हम फर्दर न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे।
हम लोग लिखेंगे चार्ल्स लॉ को चार्ल्स लॉ को 1787 में चार्ल्स ने प्रेजेंट किया था। और जो चार्ल्स थे बेसिकली क्या थे, ये एक फ्रेंच केमिस्ट, इन्वेंटर एंड बालूनिस्ट थे। और इन्होंने फर्दर एक लॉ प्रेजेंट किया था जिसको उन्होंने चार्ल्स लॉ कहा था। और इसमें इन्होंने रिलेशनशिप स्टडी किया था। इन्होंने रिलेशनशिप किसका स्टडी किया था? ही स्टडीड द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर बट प्रेशर कांस्टेंट करना। कल जो हम लोगों ने लॉ पढ़ा था, हमने रिलेशन किसका पढ़ा था? वॉल्यूम का और प्रेशर का पढ़ा था जब हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था। आज हमने रिलेशन पढ़ना है वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का, और प्रेशर हमारे पास क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अब इसमें हम लोगों ने ये क्या चीज़ देखनी है कि इसने ये कहा कि अकॉर्डिंग टू हिज स्टेटमेंट वॉल्यूम इज डायरेक्टली proportional volume is directly proportional to temperature। सिर्फ टेम्परेचर नहीं कहना है, यहाँ आपने वर्ड लिखना है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है? 273, यानी जो डिग्री सेंटीग्रेड में हमारे पास वैल्यू आएगी, इसको हमने पहले किस में कन्वर्ट करना है? इसको हमने कन्वर्ट करना है केल्विन में। ठीक है, तो यहाँ एब्सोल्यूट टेम्परेचर का वर्ड आना ज़रूरी है। कब? When pressure kept constant, तब हम लोगों ने प्रेशर को कांस्टेंट रखा हो। अब अगर इसके हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म को देखें, मैथमेटिकल फॉर्म को अगर हम देखें तो हम ये कहते हैं वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। वॉल्यूम V रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम को, T रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर को। टेम्परेचर भी कौन सा? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। V इज इक्वल टू आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करेंगे तो हमारे पास ये आएगा इक्वालिटी का साइन। इक्वालिटी के साइन को अगर हम खत्म करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? जो प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करें तो हमारे पास एक कॉन्स्टेंट आता है स्मॉल k और साथ कैपिटल T। स्मॉल t नहीं करना, स्मॉल t टाइम को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर हम ये कहना चाहते हैं कि कांस्टेंट एक तरफ रहे और वेरिएबल एक तरफ आए तो v यहाँ t मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। से फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर था, इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल टेम्परेचर था। अब हमने क्या किया? हमने इस गैस का टेम्परेचर बढ़ा दिया। से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं कि हमारे पास एक बीकर था। इस बीकर का हमने टेम्परेचर रखा हुआ है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका वॉल्यूम है 50 cm³। लेकिन जैसे ही हमने टेम्परेचर को बढ़ाया यानी हीट प्रोवाइड की, हमने बढ़ाया। से फॉर एग्जांपल यहाँ इसका टेम्परेचर वॉल्यूम इतना था, जैसे ही हम लोगों ने टेम्परेचर बढ़ाया इसका वॉल्यूम एक्सपेंड कर गया, बढ़ गया, यानी गैस के मॉलिक्यूल जो से वो बढ़ गया। अब इसका टेम्परेचर यहाँ पे है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका वॉल्यूम यहाँ पर है जी 62.5 cm³। ठीक है, अब हमारे पास अगर आप देखें तो हमने जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया वैसे ही इसका वॉल्यूम न्यूमेरिकल फॉर्म में भी देखें, ये बात हमारी पूरी होगी। अब इसमें क्या था कि अगर से फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो टेम्परेचर था इसको हम कहते हैं T1 और इस वॉल्यूम को कहते हैं V1, तो ये V1 T1। फिर जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया टेम्परेचर भी चेंज हुआ, वॉल्यूम भी चेंज हुआ। टेम्परेचर हो गया T2, वॉल्यूम हो गया V2। अब हम लोग लिखते हैं कि हमारे पास इसी तरह कोई K होगा और इसको लिखेंगे V2 एंड T2। फिर साइड पे आपने ये डिस्क्राइब करना है
T1 क्या है, इनिशियल टेम्परेचर, T2 क्या है, फाइनल टेम्परेचर, V1 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम, एंड V2 क्या है, फाइनल वॉल्यूम। ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो वैल्यू के कांस्टेंट k की वैल्यू हमारे पास सेम हो तो इनके वेरिएबल्स भी क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि V1 इज इक्वल टू T1 विच इज़ इक्वल टू V2 ओवर T2। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं और ये इनकी वैल्यू बेसिकली किसकी इक्वल है, इनके कांस्टेंट की वैल्यू भी, k की वैल्यू भी क्या आनी है, इक्वल आनी है। इसको भी मैथमेटिकल हम प्रूव करते हैं, मैथमेटिकली हम इसको प्रूव करते हैं कि कैसे, कि V1 ओवर T1 इज इक्वल टू आएगा V2 ओवर T2 को। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे हम लोगों ने कल भी कैलकुलेट किया था और कंफर्म किया था। पहले हम लगाते हैं V1 ओवर T1 की वैल्यू। यहाँ वॉल्यूम V1 कितना दिया है, 50 cm3, टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ बच्चे कन्फ्यूजन करते हैं, वो इस डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री सेंटीग्रेड में ही रहने देते हैं। मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर यहाँ पे क्या होना चाहिए, एब्सोल्यूट होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट दिस 25 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू केल्विन। सो टू कन्वर्ट इट इनटू डिग्री सेंटीग्रेड इनटू केल्विन यू हैव टू ऐड 273। जब 273 इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 298 केल्विन। तो यहाँ 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिखने की बजाय आपने क्या लिखना है जी, 298 केल्विन। 50 को 290 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 0.167। यूनिट इसका क्या बनेगा, cm3। केल्विन यहाँ नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो ये पर केल्विन यानी नेगेटिव होगा। तो हमारे पास V1 ओवर T1 विच इज़ इक्वल टू k, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 0.167। फिर हम V2 को डिवाइड करते हैं T2 से। V2 हमारे पास कितना था जी, 62.5 cm3, वाइल T2 हमारे पास क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सेम 100 डिग्री सेंटीग्रेड को भी हमने केल्विन में कन्वर्ट करना है तो ये आ जाएगा 373। जब 373 से इसको डिवाइड करते हैं तो इसका भी आंसर हमारे पास क्या आता है, 0.167 cm3 पर केल्विन। इससे हमें दो बातें कंफर्म हुई हैं। अब इस डायग्राम के थ्रू हमें एक बात कंफर्म हुई, जैसे जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ गया। टेम्परेचर 25 था तो वॉल्यूम कितना था, 50 था। टेम्परेचर हमने 100 किया तो वॉल्यूम कितना हो गया, 62.5 हो गया। फिर हमने कहा ये दोनों k की वैल्यू सेम आएंगी क्योंकि इनकी कॉन्स्टेंट सेम है तो इनके वेरिएबल भी सेम आएंगे। ये हमने इस तरीके से प्रूफ कर लिया। तो हमारे पास जो इसकी स्टेटमेंट बनेगी वो स्टेटमेंट भी यानी इसका जो कंक्लूजन बेसिकली बनेगा वो क्या था, एज इट इज़ कन्फर्म दैट या इट इज़ कंक्लूडेड दैट एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, as temperature increases the volume of given mass of gas is also increases। अच्छा, अब यहाँ ना हम लोगों को थोड़ा सा आता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम में ऐसा क्या हो गया कि वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। तो आप इस डायग्राम में देखें, यहाँ पर देखें, जैसे ही ये मॉलिक्यूल, मैंने आपको कहा था कि गैस के मॉलिक्यूल्स हैं तो ये गैस के मॉलिक्यूल के अंदर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। पहले जब इनका टेम्परेचर कम था तो इनकी ज़ाहिर काइनेटिक एनर्जी भी कम थी। जब टेम्परेचर हम लोगों ने बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी इनकी बहुत ज़्यादा हो गई। मॉलिक्यूल बहुत तेज़ी के साथ एक दूसरे से भी टकराए और ये दे ऑल्सो कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, दे कोलाइड विद ईच अनदर एंड ऑल्सो विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, यानी कंटेनर से भी और आपस में भी टकराए। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा कुलियन होगी, जितनी ज़्यादा कुलियन होगी उतना ही ज़्यादा ये जो हम लोगों ने ये जो जार था, इस जार के ऊपर एक पिस्टन रखा हुआ था, मूवेबल पिस्टन। तो ये पिस्टन को क्या करेंगे, ऊपर की तरफ क्या करेंगे, फोर्स लगा के पुश करेंगे। तो इस एज अ रिजल्ट इसका क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ये टेस्ट योरसेल्फ में एक आपके क्वेश्चन भी है, मैं क्वेश्चन रिपीट बोल देती हूँ तो उससे कंफर्म हो जाएगा। पहले रिवाइज करते हैं। टेस्ट योरसेल्फ 5.3 में उन्होंने पूछा फर्स्ट क्वेश्चन में कि विच थिंग केप्ट कांस्टेंट
इन द चार्ल्स लॉ में हम लोगों ने क्या कांस्टेंट रखा था, हम लोगों ने प्रेशर को कांस्टेंट रखा था, ठीक है। सेकंड उन्होंने कहा कि वाई वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर। इसने कहा कि यहाँ पे देखें, अगर आप इन दोनों केसेस में देखें ना, तो इस केस में इसने कहा कि अगर हमारे पास एक गैस है, उस गैस के ये गैस है, इस गैस के ऊपर अगर हम प्रेशर ज़्यादा करते हैं तो इसका वॉल्यूम कम क्यों होता है? इसका वॉल्यूम कम इसलिए होता है कि इनके दरमियान है स्पेसेस। जब हम प्रेशर पहले इतना था, अब हमने प्रेशर मज़ीद अगर बढ़ाया तो इनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज हो जाएंगे, स्पेस कम हो जाएगी। एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा, हमारे पास इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। फिर क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ एब्सोल्यूट ज़ीरो। ये आपको बता दिया एब्सोल्यूट क्या है, ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर आइडियल गैस का वॉल्यूम कितना होता है, ज़ीरो होता है। फिर एक क्वेश्चन है नेक्स्ट कि डज कैल्विन स्केल शोज नेगेटिव टेम्परेचर। तो आप कैल्विन स्केल को यहाँ पे देखिए, इसमें कोई भी नेगेटिव टेम्परेचर इसमें शो नहीं हुआ। फिर आपका क्वेश्चन है वाई व्हेन अ गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन इट्स टेम्परेचर। अब देखें, इस गैस को मैंने एक्सपैंड किया, जब इस गैस को एक्सपैंड किया, एक्सपैंड करने का मतलब इसका वॉल्यूम बढ़ाया। वॉल्यूम बढ़ाने से इसकी क्या बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ाने से इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। वही रीज़न आई, क्यों इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि जब इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, मॉलिक्यूल्स की कुलियन ज़्यादा होगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा फोर्सफुली, ज़्यादा पावरफुली एक दूसरे के साथ टकराएंगे, जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ेगा। और जब टकराने की वजह से क्या, जितनी ज़्यादा कुलियन होगी उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन है, कैन यू कूल अ गैस बाय इंक्रीजिंग इट्स वॉल्यूम। नो, वी कैन नॉट कूल अ गैस बाय इंक्रीजिंग इट्स वॉल्यूम। क्यों? जैसे ही हम इसका वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, फिर रिपीट बात है, जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे कुलियन ज़्यादा होगी। कुलियन ज़्यादा किस वजह से हुई, कुलियन काइनेटिक एनर्जी के ज़्यादा होने की वजह से हुई। और काइनेटिक एनर्जी जब ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम टेम्परेचर को गैस को कूल करना चाहते हैं तो हम लोगों को टेम्परेचर बढ़ाने की बजाय क्या चीज़ बढ़ानी है, प्रेशर। जैसे इस केस में हुआ है, प्रेशर बढ़ाया, मॉलिक्यूल जो है क्लोज आ जाएंगे। जब मॉलिक्यूल क्लोज आ जाएंगे वो फ्रीली इधर उधर मूव नहीं कर सकेंगे। जब वो फ्रीली इधर उधर मूव नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, कूल हो जाएंगे। फिर एक हमारा ये है कि इंफॉर्मेशन में यह है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर, जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जब इसको फ़ारेनहाइट में हम लोग स्टडी करते हैं तो इसका टेम्परेचर होता है 98.6। वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। और इसको फ़ारेनहाइट में अगर किया जाए फ़ारेनहाइट में इसको किया जाए तो ये होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। अब इसके लिए एक फार्मूला लगाया जाता है, टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 9.5 और मल्टीप्लाइड पे किया जाता है इसको, हाँ, मल्टीप्लाई 9.5 प्लस 32। टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में हमारे पास कितना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32। अब हम लोगों ने मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई जो डिवीजन है इसको डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 9.5 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 37 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। अब इन दोनों को आपने पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और फिर आप इसको ऐड करेंगे। 37 को 1.8 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आता है 66.6 और इनको जब प्लस किया जाता है 32 में तो ये हमारे पास आता है 98.6। तो ये जो टेम्परेचर हमारे पास था डिग्री सेंटीग्रेड में, इसको हम लोगों ने फ़ारेनहाइट में इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया। आज तक का हमारा टॉपिक जो है वो इतना ही था। आप इसको अच्छे तरीके से, ये वाले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से, लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर करना है, ठीक है।